प्रश्न 8वां है 10,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और कुल राशि भी याद करना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? यानी वार्षिक संयोजन से भी आपको ब्याज निकालना है और अर्धवार्षिक संयोजन से भी ब्याज निकालना है और देखना है कि कौन सा ब्याज ज़्यादा है। तो पहले हम निकालते हैं अर्धवार्षिक संयोजन से। पहला, अर्धवार्षिक संयोजन के लिए मूलधन कितना है? 10,000, दर 10% और समय 1.5 वर्ष। अब अर्धवार्षिक संयोजन है तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अर्धवार्षिक संयोजन पर दर हो जाएगी 5% और समय 1.5 का डबल हो जाएगा 3 अर्ध वर्ष। दर आधी, समय दुगना हो जाएगा। अब निकालें हम पहले मिश्रधन और फिर ब्याज। A बराबर P 1 + R/100n। तो A बराबर P, मूलधन है 10,000, दर है 5% और समय हो गया है 3 वर्ष अर्धवार्षिक संयोजन पर। A बराबर 10,000 100 + 5 बटे में 100 3 बार, तो 10,000 105 बटा 100 3 घात है। 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 21/20। तो 10,000 गुणित 21/20 को कितनी बार लिखना है हमें? 3 बार। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 21 21 21 21 का 21 में गुणा 441 और 9,261 9,261 और उसका 10 में गुणा और बटे में कितना बचा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बचा है। 8 से इसको भाग लगाएंगे तो अर्धवार्षिक संयोजन पर कितना हो जाएगा? ये भाग लगाने पर आएगा 1576 11,576.25। ये आएगा मिश्रधन। 92,610 में 8 का भाग देंगे आप तो। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दें। 11,576.25 में से 10,000 रुपये घटा दें तो ब्याज आएगा हमारा 1576.25 रुपये। ये अर्धवार्षिक संयोजन पर। अब हमें वार्षिक संयोजन का ही पता लगाना है, कौन सा ब्याज ज़्यादा है। तो वार्षिक संयोजन पर दर है 10%, समय है 1.5 वर्ष। अब वार्षिक गणना है, यानी 1 वर्ष पूरा और आधा वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष है और मूलधन है 10,000 रुपये। तब A बराबर P 1 + R/100n सूत्र लगाया। अब A बराबर P 10,000 1 + दर है वार्षिक 10 बटे में 100 और 1 वर्ष पूरा। और अब जो आधा वर्ष है उसके लिए दर क्या करनी पड़ेगी? हमको आधी करनी पड़ेगी, 5/100, ये आधे वर्ष के लिए। अब इसको हल करें तो 10,000, ये 1 वर्ष और ये आधा वर्ष, तो 100 + 10/100 और यहाँ आएगा 100 + 5/100। तो A बराबर 10,000 और 100 और 10 कितने हो जाएंगे? 110/100, एक बारी है, और 100 + 5 105/100, ये भी एक बार थे। 0 से 0 कट गया। अब 1 2 और 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब नीचे कुछ नहीं बचा। 10 का गुणा 11 में और उसका गुणा 105 में, तीनों का क्या करना है? हमको गुणा करना है। अब तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,550 रुपये। अब 11,550 हुआ तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा? हमें ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दें। तो 11,550 में से 10,000 रुपये घटा दें तो कितना आएगा? 1,550 रुपये।
ये वार्षिक संयोजन पर आया और अर्धवार्षिक संयोजन पे कितना आया था 1575.25। तो कौन सा ज़्यादा है? हमसे पूछा हुआ था कि कौन सा, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक संयोजित करने पर प्राप्त होगा? कौन सा ब्याज? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक संयोजित होने पर ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त हुआ। तो हाँ, पूछा था अपने से, हाँ अर्धवार्षिक संयोजन पर ब्याज अधिक प्राप्त होगा। अर्धवार्षिक में ज़्यादा हुआ 1576.25, वार्षिक पे 1585 आया था। तो हमसे पूछा था कि क्या ये अर्धवार्षिक वाला ब्याज ज़्यादा है वार्षिक से? तो हाँ, अर्धवार्षिक वाला ब्याज क्या है? अधिक है। नवा है, यदि राम 4096 रुपये 18 महीनों के लिए 12.5% वार्षिक दर से उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। पहले तो 18 महीने, तो 12 महीने का क्या होता है? 1 वर्ष। 18 महीने में कितने वर्ष होंगे? तो लिखेंगे हम पहले 18 माह बराबर कितने होंगे? 1.5 वर्ष। 12 महीने प्लस 6 माह, 18 महीने किसके बराबर होते हैं? 1.5 वर्ष के बराबर। तो समय बराबर है 1.5 वर्ष, दर है 12 से ही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2% दर है। समय है 1.5 वर्ष और मूलधन है 4096 रुपये अर्धवार्षिक संयोजन पर। अब गणना कैसी है? गणना अर्धवार्षिक होने पर अब दर क्या हो जाएगी? दर 25/2 थी तो उसकी और आधी हो जाएगी, यानी दर हो जाएगी 25/4%। और समय 1.5 वर्ष था तो उसका कितना हो जाएगा? डबल, 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। अर्धवार्षिक गणना पर दर आधी और समय दुगना हो जाता है। अब सूत्र लगाएंगे हम, A बराबर P 1 + R/100n। तो A बराबर 4096, 1 प्लस दर कितनी हो जाएगी अब? 25/4 और उसके बटे में 100 है ही, और समय 3 वर्ष। तो A बराबर 4096, 1 + 25, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400, 3 बार। A बराबर 4096। अब 400 एकम 400 प्लस 25 और बटे में भी 400, 3 बार। 4096, 425/400। काटें इसको हम, किससे कटेगा ये? 25 से काटें। 25 एकम 25, 25 और कितने बच गए यहाँ पर? 25 से 30 और 40 42 17, 175। तो 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 25 छंकी 150। तो A बराबर आएगा 4096 और 17/16 कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें? 3 बार। 17/16 को 3 बार लिखना है। 16 से काटा इसको, 16 दूनी 32, बच्चे 8, 8 पे 9 89, तो 16 पंजे 80, बचे 9, 16 छंग 96। फिर 16 से 16 एकम 16 और 16 छंग 96 और ये 16 से 16 कट गए। 17 17 17 का गुणा, यानी कि मिश्रधन कितना आएगा? 17 17 17 का गुणा 4913 रुपये। कितनी राशि प्राप्त करेगा यही पूछा था आपसे, तो वो राशि कितनी है? 4913 रुपये। 10वां प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी? यानी यहाँ आपको जो जनसंख्या हो गई है 2003 में 54,000, तो यहाँ मिश्रधन आपको दे रखा है कितना? 54,000। अब जनसंख्या आपको यानी कि मूलधन 2 साल पहले कितना था वो बताना है। 2003 से 2001 समय कितना है? n बराबर 2003 से 2001, यानी कि समय होगा आपका 2 वर्ष का।
2001 के बाद 2002 और 2003 2 वर्ष में जो जनसंख्या थी कितनी हो गई है? 54,000। किस दर से? 5% की दर से। तो उस समय 2001 में जनसंख्या क्या थी? यानी कि आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, P निकालना है जनसंख्या। तो ये जनसंख्या है और ये जनसंख्या 2003 की है और 2001 में जनसंख्या क्या थी वो आपको निकालना है। तो A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात n। अब ये दे रखा है हमको मिश्रधन 54,000। जनसंख्या जो हो गई है 2003 में वो हमें दे रखी है 54,000 और 2001 की जनसंख्या निकालनी है और दर 5% बटे 100 और समय कितना हुआ? 2003 से 2 साल पहले 2001 की, तो 2 वर्ष। तो अब 54,000 बराबर P 100 एकम 100 प्लस 5 बटा 100 2 बार। तो 54,000 बराबर P 100 और 5 105 बटा 100 2 घात। 5 से कटे 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 21 बटा 20। अब 54,000 बराबर P और 21 बटा 20 और गुणित 21 बटा 20। अब P निकालना है तो गुणित के 21 बटा 20 इधर आएंगे पक्षांतर में तो उल्टे हो जाएगा। 54,000 जो 20 भागित में था वो कहाँ आ जाएंगे? 20 गुणित 20 गुणित में, और जो गुणित वाला ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा? 21 गुणित 21 नीचे। यह आएगा P का मान। अब इसको काटें हम। 3 एकम 3 30 आते 21 3 एकम 3 बचे 2 3 8 24 और 3 जीरो हैं। फिर इसको 30 आते 21 और 3 छंग 18 6,000। अब कुछ नहीं कट रहा तो 6,000 गुणित 20 बटे में 7 सतैया 49 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और जीरो कितने? 3 4 5 जीरो। उसको 49 से हम भाग लगाएंगे तो P बराबर आएगा हमारा 48,979.59। यानी 2001 में जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या 48,989.59 है। तो दशमलव में तो नहीं होगी तो 9 को 1 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 का 0 और हासिल इधर आ जाएगा 1 80 लगभग में। इसको क्या लिखेंगे हम? लगभग होगी। अब दूसरा क्या पूछा है हमको? 2005 में। तो अब 2005 में जनसंख्या क्या होगी? अभी क्या है जनसंख्या? 54,000। दर 5% और कितने साल बाद? 2003 से 5 में, यानी समय कितना है? 2 वर्ष। अब यहाँ आपको मिश्रधन निकालना। 2005 में कितनी होगी? पहले हमको 2003 की दे रखी थी और 2001 की पूछी थी, यानी मिश्रधन दिया था, मूलधन पूछा था। पर यहाँ आप 2003 की जनसंख्या है और पूछी किसकी है? 2005 की। तो अब हमें मिश्रधन निकालना है। 1 प्लस R बटा 100 की घात n। A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात n। A बराबर P 54,000 1 प्लस दर 5 बटे 100 और n 2। तो A बराबर 54,000 100 प्लस 5 105 बटा 100 लिख दूँ इसको मैं। तो A बराबर 54,000 105 बटा 100 21 बटा 20 आया था, यानी 21 बटा 20 गुणित 21 बटा 20 लिख दिया। कटेगा ये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 से कटा 2 दूनी 4 2 सती 14 और 0। फिर 2 से 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी A बराबर 135 और 21 का 21 में गुणा होता है 441। दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 59,535। यानी कि 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी 59,535। 2 साल पहले की और 2 साल बाद की। एक बार मिश्रधन था 54,000 और एक बार मूलधन बना 54,000। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग पर बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है।
यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। यहाँ हमें अभी जनसंख्या कितनी थी, बैक्टीरिया की संख्या थी 5,06,000। किस दर से बढ़ रही है वो 2.5% की दर से बढ़ रही है। समय कितना, 2 घंटे के बाद। हमें निकालना है मिश्रधन यानी कि 2 घंटे बाद की राशि। तो A बराबर P1 प्लस R/100n। तब A बराबर P 5,06,000 1 प्लस दर 2.5 बटे में 100, समय 2 घंटे, दशमलव हटाया 1 0 बढ़ गई। अब A बराबर 5,06,000, 1,000 में 1 का गुणा करेंगे, 1,000 प्लस 25 और बटे में 1,000 2 बार। तो A बराबर 5,06,000, 1,000 25 बटे में 1,000 2 बार। 25 से काटें, 25 चौक 100 और 0, 25 चौक 100 बचे 2, 25 से कम 25। A बराबर 5,06,000 और गुणित 41/40 को कितनी बार लिखें हम, 2 बार। 2 0 से 2 0 कटे। अब 4 से, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छंग 24, फिर 2 बचे, 4 अपंज 20। अब नहीं कट रहा तो 1265 और 41 का गुणा करेंगे और नीचे 4 का उसमें क्या लगाएंगे हम, भाग लगाएंगे। तो ये लगभग आएगा हमारा गुणा और भाग के बाद 5,31,616.25। अब दशमलव के बाद 2 है, 5 से छोटा है तो इसको हटा दें। तो यानी कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 लगभग होगी। दशमलव में हटा दिया हमने। अगर दशमलव के बाद 5 से बड़ा होता अंक या 5 होता तो इस 6 को हम 7 लिख देते। और अभी ये 5 से छोटा है, 2 है, दशमलव के बाद की संख्या 2, तो इससे उसको हटा दिया। 5,31,616 लगभग इतनी होगी। 12वां प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन यानी कि मूल्य में कमी हो रही है। अब आज खरीदा है स्कूटर, 1 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो आज खरीदने के बाद 1 साल बाद मूल्य बढ़ेगा नहीं, घटेगा, अवमूल्यन होगा, कम होगा। तो यहाँ मूलधन कितना है, 42,000 रुपये। दर कितनी है, 8%। समय है 1 वर्ष का और हमें निकालना क्या है, अवमूल्यन। 1 वर्ष का अवमूल्यन, मूल्य में कमी, मूल्यह्रास। तो सूत्र होगा A बराबर P। अब यहाँ 1 माइनस आएगा, यहाँ समय जो राशि है वो बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो 1 माइनस R/100n। मूल्य जब अवमूल्यन हो रहा हो, मूल्यह्रास हो रहा हो मशीनरी में या स्कूटर पर, तब यहाँ क्या लगाएंगे हम, माइनस। तो A बराबर P कितना है, 42,000 का स्कूटर आज था, 1 साल बाद कितने का होगा वो, मूल्य कम हो रहा है उसका 8% दर से। तो दर है 8 बटे में 100 और समय 1 वर्ष का। तो A बराबर 42,000, 100 एकम 100 माइनस 8 बटे में 100, 1 वर्ष। 42,000, 100 में से 8 गए, 92 बटा 100, 1 घात। 4 से काटें इसको, 4 दूनी 8 और 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। A बराबर 42,000 गुणित 23 बटा 25, पचम 25, 5 8 40 बचे 2, 5 चौक 20 और 2 0। फिर 5 से, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30, 5 8 40 और 0, यानी A बराबर आएगा 1680। उसमें गुणा करें 23 का, तो 1 साल बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना होगा, 38,640 रुपये। 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य।